सीन की स्टार्टिंग होती है पिछले सीन की एंडिंग से, जहाँ पर आर्थर को एमिली ने वहाँ पर आर्मर पहना दिया था। एमिली वहाँ पर आर्थर के पास से हटते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, हो गया, वैसे तुम्हारे ऊपर ये आर्मर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर अभी यहाँ पर एक काम रह गया है जो मिस एलेनस करेंगी। वहीं पर हमें एलेनस को दिखाया जाता है जो आर्थर के हाथ को पकड़कर आर्थर से बोलती है कि प्लीज हिलना मत। ये बोलते साथ ही एलेनस वहाँ पर अपनी कुछ पावर को एक्टिवेट करती है और आर्थर को स्कैन करना चालू करती है। एलेनस बोलती है कि स्कैनिंग कंप्लीट हो गई, जो सुनते साथ ही एमिली पीछे खड़ी बॉक्सेस के ऊपर लात मारती है जिससे एक मशीन बाहर आती है। एमिली बोलती है कि मेरे हिसाब से तुम लोगों ने पहले ही इस रूम के अंदर लगे हुए इक्विपमेंट को नोटिस कर लिया होगा। इस रूम को स्पेशली आर्थर की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। आर्थर माना मैनिपुलेशन के अंदर तो एक्सपर्ट है, लेकिन बात जब एलिमेंटल मैजिक की आती है तो आर्थर बहुत ही ज्यादा पीछे है। आर्थर अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, इसी वजह से आर्थर की कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, वो बाकी के लेंस से बहुत ही ज्यादा पीछे है। एमिली की ये सारी की सारी बातें आर्थर को तीर के जैसे चुभ रही होती है। इससे पहले एमिली वहाँ पर आर्थर की और भी ज्यादा बेइज्जती करती, आर्थर उसे रोक देता है। आर्थर बोलता है एमिली बस भी करो, मेरे हिसाब से उनको इतना बताना काफी होगा, वो समझ गए होंगे। एमिली की ये बात सुनकर कैथरीन बोलती है लेकिन आर्थर तुम तो असुराज के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। इस पे आर्थर बोलता है कि वो ट्रेनिंग तो केवल एक क्लोज कॉम्बैट ऑगमेंटेशन ट्रेनिंग थी। आर्थर बोलता है कि एमिली ने सही कहा, मैं केवल अपने लाइटनिंग और अपने आइस एलिमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर रहता हूँ, पर इस बात पे मुझे भरोसा है कि मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर अपने बाकी के एलिमेंट्स को सुधार लूंगा। बनेट बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मेरा तो अर्थ एलिमेंट को छोड़कर किसी दूसरे एलिमेंट को यूज करने के बारे में सोचने से ही, लेकिन तुम अकेले 4 एलिमेंट और 2 डेविएंट्स को कैसे यूज कर सकते हो? मेरे हिसाब से एलिमेंट और डेविएंट दोनों ज्यादा अलग अलग नहीं है। डेविएंट शायद लाइटनिंग, आइस और ग्रेविटी जैसे मैजिक होते हैं शायद। बनेट की बात सुनकर हेस्टर बोलती है जनरल आर्थर की मेंटल कैपेसिटी तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो मैनेज कर लेंगे। हेस्टर की यह बात सुनकर बनेट गुस्से में आ जाता है। बनेट बोलता है तुमने मेरी मेंटल कैपेसिटी के बारे में क्या बोला ग्रैनी? इसी तरीके से वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एमिली बोलती है प्लीज आप लोग यहाँ पर बहस मत करो, अपनी एनर्जी अपने माना को इस माना क्रिस्टल के अंदर चैनल करो, ये मशीन एक्टिवेट हो पाए और हम अपना काम चालू कर सके। जो सुनते साथ ही पीछे से सलार अपने वाइंड एलिमेंट से एक अटैक करता है जो डायरेक्ट जाकर उस क्रिस्टल के ऊपर लगता है। वो क्रिस्टल उस अटैक के सारे माना को अब्सॉर्ब कर लेता है। एमिली ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एमिली बोलती है कि ये काम कर रहा है। तभी वहाँ पर हेस्टर आती है। हेस्टर अपने हाथ को उस माना क्रिस्टल के ऊपर रखती है और अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करती है। दूर से आर्थर उसकी फायर्स को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है यहाँ पर इतनी सारी फायर है लेकिन मुझे जरा से भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। तुम्हें नहीं बच्चा, मुझे गर्मी लग रही है। तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए पंखा बंद कर ऐसी गर्मी में मुझे तुम्हें ऑडियो देना पड़ता है। खैर रंडी रोना बंद करते हैं और टॉपिक पर आते हैं। आर्थर बोलता है कि इसके एलिमेंट के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। तभी वहाँ पर बनेट आ जाता है। वो हेस्टर को किनारे करते हुए बनेट उस क्रिस्टल के अंदर अपने हाथ को रखता है और उसके अंदर अपने माना को चैनल करने लगता है। वहीं पर एमिली अपने सर को धकते हुए बोलती है एल्डर आपकी एक्साइटमेंट को देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये कोई कंपटीशन नहीं है। जिसपे बनेट बोलता है कि एक असली मर्द के लिए हर एक चीज कंपटीशन होता है। ओह साले 2 फुट के तुम मर्द की कैटेगरी में कब से आने लगे? चालू होने से पहले तुम खत्म हो जाते हो, बेड पे क्या घंटा मर्दानगी दिखाओगे? सॉरी, फ्लो में बह जाने के लिए माफी दे देना। ये बोलकर बनेट वहाँ पर अपने माना चैनल को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद बनेट भी वहाँ से हट जाता है। तभी वहाँ पर एमिली बोलती है प्रिंसेस कैथरीन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर केवल थोड़े से मारा की और जरूरत है। जो सुनते साथ ही कैथरीन वहाँ पर अपने आइस एलिमेंट से एक पाइथन को बनाती है और उस क्रिस्टल की तरफ छोड़ देती है। वो क्रिस्टल कैथरीन के अटैक के सारे माना को अब्सॉर्ब कर लेता है और उस मशीन को चालू कर देता है। एमिली तुरंत ही वहाँ पर दौड़ के उस मशीन के पास जाती है और उसके एक बटन को दबाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। बनेट बोलता है अरे कुछ हुआ नहीं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जिस पे एलेनस बोलते हैं कि हम लोग आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए आप लोग अपनी ट्रेनिंग को चालू कर सकते हैं। इस पे आर्थर बोलता है कि आखिरकार हम अपनी ट्रेनिंग को कैसे स्टार्ट करें। आर्थर की ये बात सुनकर हेस्टर बोलती है एक ग्रेट ट्रेनिंग हमेशा अपनी ट्रेनिंग को पीट कर चालू होती है। जो बोलते साथ ही वो सभी के सभी लोग अपने एलिमेंटल मैजिक को एक्टिवेट करते हैं और आर्थर के ऊपर धल्ला मतलब हल्ला बोल देते हैं। जो देखते साथ ही आर्थर भी अपने हाथों के अंदर अपने सारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है और उन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं से सीन चेंज होकर डंजन के अंदर डार्वस के ऊपर आता है, जहाँ पर डार्वस की एक्स को किसी ने अपनी बेलों के साथ उड़ा दी होती है। वो कुल्हाड़ी उड़ते हुए आकर स्टैनर और कैरिया के पास आकर गिरती है और हमें दिखाया जाता है स्टैनर और कैरिया बहुत ही ज्यादा जोरों से हंस रहे होते हैं। ऑफ कोर्स डार्वस के ऊपर इससे बड़ा धल्ला इनकी टीम में और है कौन। हमें दिखाया जाता है कि डार्वस की जो कुल्हाड़ी होती है उसको असल में टेसिया ने हवा में उड़ाया होता है। टेसिया बोलती है कि तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर अपनी ग्रिप को और भी ज्यादा मजबूत रखनी चाहिए, तुम फिर से हार गए। वहाँ पर डार्वस अपनी कुल्हाड़ी को वापस से उठाते हुए बोलता है कि एक ना एक दिन आएगा जिस दिन मैं तुमको पक्का हराऊंगा। जिस पे टेसिया बोलती है मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तभी वहाँ पर टेसिया के पीछे एक पर्सन टेसिया को बुलाता है। टेसिया जैसे ही उसके पास जाती है तो वो पर्सन बताता है कि उसके लिए एक ट्रांसमिशन स्क्रोल आया है। टेसिया उस स्क्रोल को खोलती है तो वो पाती है कि वो उसके ग्रैंडफादर का है। ग्रैंडफादर उसके अंदर लिखते हैं कि होप करता हूँ कि तुम अच्छी होगी। कासल के अंदर कुछ अपडेट्स है जिन्हें सुनने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगी। आर्थर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रिकवर कर चुका है और 2 महीने तक यहाँ पर हमारे साथ ही रुकेगा। असल में उसने मुझे इसके अंदर फंसा लिया था। अभी के लिए वो कुछ बेवकूफों के साथ काम कर रहा है जिन्हें तुम जानती हो। वो कोई और नहीं है हेस्टर, बनेट, सलार और कैथरीन है। कैथरीन का नाम सुनकर टेसिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है
और जेलस भी होती है, शायद पता नहीं क्योंकि इसके गाल लाल लग रहे हैं। यहीं से सीन चेंज होकर डायरेक्ट कैथालिन के ऊपर आता है। वो अपने किसी अटैक के लिए प्रिपेयर होती है। आर्थर भी अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करते हुए हर अटैक के लिए प्रिपेयर होता है। आर्थर उस धुंध के अंदर बड़ी तेजी से मूव कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर आर्थर के ऊपर हेस्टर अपनी फायरबॉल से अटैक कर देती है, जो देखते साथ ही आर्थर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन करने लगता है। जैसे ही आर्थर आगे मूव करने के लिए अपने पाँव को आगे बढ़ाता है, वैसे ही आर्थर की पैरों के नीचे की जमीन मूव कर जाती है, जिसकी वजह से आर्थर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। किसी और ने नहीं बल्कि बनहेड ने अपने अर्थ एलिमेंट के साथ किया होता है। हेस्टर का वो अटैक आर्थर को लगने ही वाला होता है कि तभी वहां पर आर्थर अपने आप को संभाल कर अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और हेस्टर की फायरबॉल के ऊपर एक स्लैश लगाकर उसे वहीं पर गायब कर देता है। बनहेड की इस हरकत पर आर्थर बोलता है कि तुम्हारी मसल्स को देखकर मुझे लगा था तुम यहाँ पर कुछ बढ़िया करोगे, लेकिन तुम तो ये चीप ट्रिकों को इस्तेमाल कर रहे हो। आर्थर वहां पर बनहेड से बातें कर रहा होता है कि तभी वहां पर पीछे से सलार आर्थर के ऊपर अपने वाइंड एलिमेंट से एक स्लैश लगाता है। सलार बोलता है कि कंजरर्स की फाइट के अंदर पहला लेसन होता है कि तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनना होता है। आर्थर वहां पर सलार के उस वाइंड अटैक से बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड को जमीन में धसा देता है और उसका सपोर्ट लेते हुए सलार के उस अटैक को झेलने लगता है। वहां पर सलार अपने हाथ को ट्विस्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर सलार का जो वाइंड अटैक था वो अचानक से टॉर्नेडो में बदल जाता है। आर्थर उस टॉर्नेडो को झेलते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग होता जा रहा है। आर्थर वहां पर सलार के उस टॉर्नेडो से बचने के लिए तुरंत ही वहां पर पीछे हट जाता है, लेकिन आर्थर जैसे ही वहां से पीछे हटने लगता है, आर्थर के ऊपर कुछ नुकीले आइस शार्ट्स आकर लगने लगते हैं। लेकिन तभी आर्थर वहां पर अपने फायर एलिमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से वो आइस शार्ट्स आर्थर की तरफ बढ़ रहे थे वो सारे के सारे वहीं पर पिघल जाते हैं। आर्थर का ध्यान उन आइस शार्ट्स के ऊपर होता है कि तभी पीछे से आर्थर के ऊपर ब्लू फायर से आर्थर के ऊपर अटैक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हेस्टर होती है, जो शायद अपने फायर एलिमेंट के अपग्रेडेड वर्जन को यूज कर रही है। ब्लू फायर को देखकर आर्थर भी वहां पर शॉक हो जाता है। वहीं पर दूर खड़ी एमिली भी आर्थर की इस फाइट को देख रही होती है। एमिली बोलती है, मैंने आर्थर को कभी भी इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा जिसपे, लेकिन तुम तो आर्थर की इस हालत को यहाँ पर खड़े होकर एंजॉय कर रही हो। जिसपे एमिली बोलती है कि अगर जो मैं तुमको सच बताऊं मिस एलेनस, मैं चाहती हूँ कि इसके साथ और भी ज्यादा बुरा हो, साइंस के लिए तुम्हें पता ही होगा। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो उस ब्लू फायर को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल अंदाज में डॉज कर लिया होता है। यही से सीन चेंज होकर आर्थर के ऊपर आता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है, ये तो ऑब्वियस है कि इन लोगों के पास अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके जो अटैक्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है। आर्थर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाता है, सलार का वाइंड एलिमेंट आर्थर के पैरों के ऊपर आकर लगता है, जिसकी वजह से आर्थर वहीं पर फिसल कर गिरने ही लगता है। इससे पहले आर्थर वहां पर जमीन पे गिरता आर्थर के चारों तरफ एकदम से अर्थ एलिमेंट का एक टॉम बन जाता है, जो आर्थर को अपने अंदर कैद कर लेता है। वो एक पिरामिड जैसी चीज होती है जिसे बनहेड ने बनाया होता है। बनहेड वहां पर हंसते हुए बोलता है, ने इसे पकड़ लिया। सलार वहां पर स्टॉर्म के ऊपर नॉक करते हुए बोलता है, क्या सच में ये वही वंडर बॉय लेंस है जिसे ट्रेन करने के लिए वेरन ने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा किया है। वहीं पर हमें उस टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। आर्थर वहां पर अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है लाइट करने के लिए। आर्थर वहां पर उस टॉम की दीवार पे अपनी स्वॉर्ड को घुसूड़कर टॉम की डेंसिटी को चेक करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, इसे बहुत ही ज्यादा मजबूत बिल्ड किया गया है। ये बोलते साथ ही आर्थर वहां पर अपनी स्वॉर्ड को वापस से अपनी रिंग के अंदर रखते हुए बोलता है कि अगर जो मैं किसी कंज्यूरर के साथ फाइट कर रहा हूँ तो मुझे भी एक कंज्यूरर के जैसे फाइट करना होगा। ये बोलते साथ ही आर्थर वहां पर अपने हाथ को जमीन पर रखता है और अपने हाथ से कुछ वेव्स को छोड़ता है जो बाहर जाकर सभी लोगों के ऊपर लग रही थी और उनकी पोजीशन को डिटेक्ट कर रही थी। इससे पहले आर्थर वहां पर इसका कुछ करता है, उस टॉम की दीवारें अचानक से मूव करने लगती हैं। वो दीवारें स्पाइक्स का रूप लेकर आर्थर के ऊपर लगने ही वाली होती हैं, लेकिन आर्थर उछलकर उन सारे के सारे स्पाइक्स को डॉज कर लेता है। आर्थर वहां पर उन स्पाइक्स के ऊपर खड़ा होकर अपने एक हाथ के अंदर फायर और एक हाथ के अंदर वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से उस टॉम के अंदर से बहुत सारी स्मोक बाहर आने लगती है। हेस्टर ये देखते हुए कैथालिन से बोलती है कि प्रिंसेस कैथालिन, क्यों न तुम इस भाप के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर का एडवांटेज लो। ये बात सुनकर कैथालिन वहां पर अपने सर को हिलाती है और आइस मैजिक को यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कैथालिन वहां पर कुछ करती बनहेड का वो टॉम वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है। लास्ट के स्मोक के अंदर से आर्थर बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही हेस्टर वहां पर आर्थर के ऊपर अपने ब्लू फायर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। आर्थर भी उसे स्माइल करते हुए देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर आर्थर के पीछे अचानक से सलार अपीयर होता है। वो अपने हाथ के अंदर अपने वाइंड एलिमेंट को एक्टिवेट करते हुए आर्थर के ऊपर एक कराटे चॉप मारता है। इसकी वजह से आर्थर वहां पर हेस्टर के उस ब्लू फायर के अटैक से जाकर लगता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। जिस जगह पर आर्थर के ऊपर अटैक किया गया था वो जगह हेस्टर की ब्लू फायर ने पूरी तरीके से घेर ली होती है। ये देखकर कैथालिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो आर्थर का नाम लेकर बुलाती है, लेकिन तभी वहां पर उस ब्लू फायर के अंदर से अचानक से कुछ येलो कलर का चमकता है। आर्थर उस ब्लू फायर से सही सलामत बाहर आ जाता है। आर्थर ने वहां पर अपने वाटर एलिमेंट के साथ अपनी पूरी बॉडी को कोट कर लिया था। आर्थर को देखकर बनहेड वहां पर कैथालिन के कंधे के ऊपर थपथपाते हुए बोलता है, हंसते हुए कहता है कि प्रिंसेस तुम फालतू में ही परेशान हो रही थी, देखो ये सही सलामत है। हेस्टर वहां पर आर्थर से बोलती है कि जनरल आर्थर ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमें बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे हो। जिसपे बनहेड भी एग्री करता है। हेस्टर बोलती है, लेकिन अगर जो तुम इतना ही कर पाते हो तो मुझे लगता है कि हमें 2 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें ट्रेन करने के लिए। सलार वहां पर वासी लेते हुए बोलता है कि मेरे लिए मोटिवेट रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तुम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। जिसपे आर्थर बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरी अक्सर करके आदत है कि मैं अपने अपोनेंट के लेवल को मैच करते हुए
हुए उनसे फाइट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं उनकी स्ट्रेंथ का अनुमान लगा सकूं, है ना। बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है ना ये मेरी। बोलते साथ ही आर्दर वहाँ पर अपने ड्रैगन वेल को एक्टिवेट कर देता है। उसके एक्टिवेशन का गस्ट ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो लोग ये देख कर ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आर्दर वहाँ पर बोलता है कि इसे मैं अपनी मेन ट्रेनिंग के अंदर यूज नहीं करने वाला था, लेकिन आज के दिन की ये जो फाइट है वो हमें एक दूसरे से जान पहचान बनाने के लिए है, तो इसके लिए मैं ये हारने के लिए तैयार हूँ। कथालिन भी आर्थर के इस फॉर्म को देख रही होती है। कथालिन बोलती है कि आर्थर के इस फॉर्म को मैंने जेरस एकेडमी के अंदर देखा था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इसे इतनी ज्यादा क्लोज से देख रही हूँ। इसके साथ ही वो चारों के चारों लोग आर्थर के ऊपर अटैक कर देते हैं। कथालिन वहाँ पर अपने मन के अंदर बोलती है कि ये क्लियर है, हम लोगों के पास नंबर का एडवांटेज है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस बैटल का कोई मतलब ही नहीं है। कथालिन वहाँ पर अपने सर को हिलाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं कथालिन, तो हमेशा ऐसा नहीं सोच सकती। कथालिन का ये बोलना है ताकि तभी आर्थर वहाँ पर इतनी तेजी से मूव करता है कि अपनी जगह से वो गायब हो जाता है। वो बहुत तेजी से मूव करते हुए सलार के मुंह के ऊपर एक पंच मारकर आगे निकल जाता है। सलार वहाँ से उड़ते हुए जाकर दूर गिरने ही लगता है कि तभी वहाँ पर बनेट आ जाता है। बनेट वहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए मिट्टी से बना हुआ एक स्लोप को बनाता है, जिससे वो सलार को कैच कर लेता है और उससे सेफली बचा लेता है। खत्म एपिसोड।